Hello friends, I'm Shivam and welcome to my channel Intrabull and this is my first video on YouTube about stock market and आज मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट का जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और हम किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। एज ए एग्जांपल, अगर आपने एसबीआई के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, अगर एसबीआई अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको होगा, अगर एसबीआई अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसका कुछ परसेंट लॉस आपको होगा। ये आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपने उस कंपनी में कितने शेयर्स लिए हैं। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसई और एक बीएसई। एनएसई की बात करूँ तो यहाँ लगभग 1600 कंपनी लिस्टेड है जिन्हें हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो यहाँ लगभग 5000 कंपनी लिस्टेड है। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ, मैं ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, मेरे लिए हज़ारों स्टॉक्स को फॉलो करना, हज़ारों स्टॉक की एनालिसिस करके ओवरऑल मार्केट का एवरेज निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स बनाए गए हैं, वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन दिखाते हैं। राइट, निफ्टी 50 की बात करूँ यहाँ 50 कंपनी लिस्टेड है और सेंसेक्स की बात करूँ तो यहाँ 30 कंपनी लिस्टेड है जो अपनी रेपुटेशन पर बेस्ड है, जिनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है। वहीं अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात करूँ तो मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ, जो सिर्फ ऑटो सेक्टर में ट्रेड करना चाहता हूँ या आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। सो मैं निफ्टी ऑटो को फॉलो करूँगा, निफ्टी आईटी को फॉलो करूँगा। ये इसके हर स्टॉक्स के, हर सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स है। राइट, सो हम अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि एनएसई और बीएसई की बिल्डिंग में जाकर आप डायरेक्ट शेयर्स को बाय सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ज़ेरोदा, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स, कई सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। ओके, अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हम अपनी एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। हमें स्टॉक सिलेक्शन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है और किस तरीके से उसमें टेक्निकल एनालिसिस करना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि ये आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तीनों में आपके काम आ सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आएगी, बट टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि आपको उस स्टॉक्स को कब आपको बाय करना है, कब उसमें एग्जिट करना है। वो आपको ट्रेंड बताती है कि स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन फेज में है। पूरा कोर्स प्राइस एक्शन पर बेस्ड रहेगा। तो चलिए पहले मैं आपको डीमेट अकाउंट दिखाता हूँ, डीमेट अकाउंट का व्यू कैसा है, किस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये मेरे फायर्स का डीमेट अकाउंट है एंड ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये स्टॉक्स की लिस्ट है, जैसे EKC, DLF, वेदांता, भारती एयरटेल, HCL टेक। एंड ये जो आप ऊपर देख रहे हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा, ये इंडेक्स है। अब आप देखेंगे जैसे निफ्टी बैंक पे क्लिक करूँगा तो नीचे बैंकिंग के स्टॉक्स आ रहे हैं, निफ्टी फार्मा पे क्लिक करूँगा तो निफ्टी फार्मा के स्टॉक आ रहे हैं, निफ्टी आईटी पे क्लिक करूँगा तो ये आईटी के स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर मैं किसी स्टॉक पर पोजीशन बनाना चाहता हूँ तो सिंपली उस पर क्लिक करूँगा, जैसे HCL टेक्नोलॉजी पर मैंने क्लिक किया एंड मेरे सामने दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बाय एंड सेल। अगर मुझे लगता है कि HCL कल के दिन ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में है, तो सिंपली बाय पर क्लिक करूँगा। अगर मुझे लगता है कि HCL कल के दिन गिरेगा तो सिंपली मैं सेल पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस पर बाय पर क्लिक की। अब मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इंट्राडे, CNC, मार्जिन, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर। तो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ एंड सेम डे में एंट्री लेता हूँ और सेम डे में एग्जिट होता हूँ। तो सिंपली इंट्राडे पे क्लिक करके अपनी पोजीशन बनाऊँगा एंड अगर मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड करता हूँ अपनी पोजीशन तो सिंपली CNC पर क्लिक करके अपनी पोजीशन बनाऊँगा। हालांकि बाद में आप अपनी पोजीशन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कल के दिन HCL टेक्नोलॉजी गिरेगा या ऊपर जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एनालिसिस। सो एनालिसिस दो प्रकार की होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस एंड एक फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही कर सकते हैं। आप फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं कर सकते। और टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि आपको किसी स्टॉक में कब एंटर होना है और कब एग्जिट होना है। और फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि आपको कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। ओके, क्योंकि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है एंड 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। तो आप फंडामेंटल यूज़ करके ये 9:15 से 3:30 के टाइम ड्यूरेशन का एनालिसिस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी स्टॉक में सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट होने में हेल्प करता है। अगर आप किसी स्टॉक में सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट नहीं ले पाते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो जो मैं आपके लिए कोर्स लेकर आने वाला हूँ, इसमें मैं आपको अपने साथ 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने कई सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, कई सारे पेड कोर्सेज लिए हैं, कई बुक्स पढ़ी हैं। तो जो भी मेरा इन 4 सालों में एक्सपीरियंस रहा, जो कुछ भी मैं इन 4 सालों में सीखा हूँ, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको अपने हार्ड अर्न मनी को इन एक्सपेंसिव वेबिनार्स पर, इन एक्सपेंसिव पेड कोर्सेज पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी आप इन पेड कोर्सेज से सीखेंगे उससे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में हम किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के ये सारे टॉपिक रहेंगे। अब ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप नहीं है, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम आने वाले टाइम में किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि चार्ट में कई बार इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं, रेड एंड ग्रीन। सो ये कैंडल्स आपको कैसे रीड करनी है, ये मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में बताऊँ। अब चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो प्राइस जब भी मूव करती है तो कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनाती है, जैसे हेड एंड शोल्डर, इसको एक रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर। ओके, तो ये सारे पैटर्न्स आपको कैसे रीड करना है, कैसे आपको फाइंड करना है चार्ट में, ये हम चार्ट पैटर्न में डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो प्राइस कभी भी एक सीधा मूव नहीं लेती है, प्राइस हमेशा एक सपोर्ट लेती है, उसके बाद अप मूव देती है, फिर एक सपोर्ट लेती है, फिर एक रेजिस्टेंस सेट करती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर एक रेजिस्टेंस सेट करती है। तो ये हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से चार्ट में प्लॉट किए जाते हैं। अब ट्रेंड की बात करूँ तो मार्केट हमेशा 3 तरीके से मूव करता है, एक अप ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन फेज एंड एक डाउन ट्रेंड। तो ये ट्रेंड्स आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट में, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। ब्रेकआउट एंट्री, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, जैसे मान के चलिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जब भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देगा तो इस टाइम पर हमें कैसे एंट्री लेनी है वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। स्टॉप लॉस की बात करूँ, स्टॉप लॉस सभी लोगों को लगाना आता है, बस स्टॉप लॉस कहाँ लगाना ठीक है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रेल एसएल की बात करूँ तो हम अपने प्रॉफिट का रेशो बढ़ा सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। वॉल्यूम हम आगे पढ़ेंगे। रिट्रेसमेंट की बात करूँ, जब भी प्राइस मूव करता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मूव करता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। रिवर्सल की बात करूँ, अब प्राइस रिट्रेसमेंट ले रहा है या फिर अपना ट्रेंड चेंज करके रिवर्सल ले रहा है, ये हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप अपने पर ट्रेड में कितना % रिस्क ले रहे हैं। सप्लाई डिमांड एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। साइकोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे। पुल बैक और रिटेस्ट पर हमें कैसे ट्रेड करना है ये हम आगे पढ़ेंगे। स्टॉक का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। अब प्राइस एक्शन की बात करें तो ट्रेडिंग 2 तरीके से होती है, एक इंडिकेटर के बेस पे होती है और एक प्राइस एक्शन के बेस पे होती है। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेड लेंगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप प्राइस के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से जान पाएंगे। ओके, सो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि पूरा टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेस पर ही है, पूरा कोर्स प्राइस एक्शन के बेस पर ही रहेगा। फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम आगे रीड करेंगे। एग्जॉशन मूव क्या होता है, पावर मूव क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। गैप्स क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस क्या होते हैं, प्राइस और वॉल्यूम के बीच में डाइवर्जेंस फाइंड करके कैसे हमें एंट्री एग्जिट लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सारा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा तो काफ़ी मुश्किल रहेगा स्टॉक मार्केट को समझने में। हम स्लो एंड स्टडी पूरे मार्केट को रीड करेंगे। ओके, आपको एक और बार मैं स्टॉक मार्केट का बेसिक क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है जिसकी प्राइस चल रही है 100 रुपीज़। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी, आपका व्यू इसको लेकर बुलिश है, तो आपने यहाँ पर 100 शेयर परचेज़ कर लिए। जैसे ये 105, जैसे ये 105 रुपये आती है तो आप अपनी पोजीशन बुक कर लेते हैं, आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपने 100 शेयर लिए तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 1000 शेयर लिए होते यहाँ पे आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट होता। अब अगर ये प्राइस 100 रुपीज़ से 95 रुपीज़ आ जाती है तो आपको 5 रुपये का लॉस हो जाता है। तो आपको कितना लॉस हुआ, 500 रुपीज़ का। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगता है स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आप बाय करेंगे, अगर आपको लगता है स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो सेल करेंगे। अगर प्राइस आपके साइड जाती है तो प्रॉफिट होगा, प्राइस आपके अपोजिट जाती है तो आपको लॉस होगा। बट मैंने आपको नॉर्मल मार्केट का एक भी एग्जांपल नहीं दिया। हालांकि कई सारे यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि जैसे आपने 10 रुपये का पेन खरीदा, 15 रुपये में बेच दिया, आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट नॉर्मल मार्केट से काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में जब तक आप कुछ खरीदेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको बेचने के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो सिंपली आप सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें आप बाय करके भी पैसे कमा सकते हैं, सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं, मतलब दोनों साइड से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।